काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो भी इसमें अपडेट्स चल रही होती हैं उससे रिलेटेड या पुर्तगाल में तो इमिग्रेशन ओपन है, लेकिन स्पेन में इमिग्रेशन आप ले सकते हैं। जैसे ही चीज़ें टर्न हुई हैं, AIMA ने हैंड ओवर लिया हुआ है, यही चीज़ पुर्तगाल की इमिग्रेशन में भी चल रही है। ये सिटी होती है उसको इनहेंस किया जा रहा है स्पेन के अंदर, पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेगी। नंबर 1 के ऊपर जो TRC कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम है भी कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन के वो स्ट्रांग होने चाहिए। चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो इसको निकाल के देखिएगा कि जो बातें मैंने की हैं ये कितनी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग लागे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है वीक में एक दफ़ा या 1.5 वीक के बाद या 2 वीक में एक वीडियो मेरी आती है पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो भी इसमें अपडेट्स चल रही होती हैं उससे रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को शेयर करने जा रहा हूँ, पुर्तगाल इमिग्रेशन वर्सेज स्पेन इमिग्रेशन, क्योंकि अब स्पेन की इमिग्रेशन ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर की हुई हैं। आल्दो के वो पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, पुर्तगाल में तो इमिग्रेशन ओपन है, लेकिन स्पेन में इमिग्रेशन आप ले सकते हैं। दोनों का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब वीडियो में मैं 2 बातों के ऊपर फोकस करूंगा। नंबर 1 के ऊपर फोकस करूंगा कि जो पुर्तगाल में 2024 में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं, वो कौन सी चेंजेस हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं, और 2024 में स्पेन में भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं, वो कौन सी चेंजेस हैं। ये तो इस चेंजेस के ऊपर बात करेंगे नंबर 1 के ऊपर, और नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे करंट सिनेरियो में पुर्तगाल में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और स्पेन में जो करंट सिनेरियो है ये क्या चल रहा है। तो चेंजेस और करंट सिनेरियो के एक कॉम्बिनेशन के साथ बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करके रखा करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, वो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट होती है। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे टिकटॉक अकाउंट की आईडी आ रही है, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करें। कहीं पे भी मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, टिकटॉक पे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और अगर रिप्लाई करने में कहीं ना कहीं देर हो जाती है तो उसके लिए सर बहुत सारी माजरत सॉरी करता हूं। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी या क्यूरी जनरल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाईलाइट किया करें, इससे बाकी लोगों को भी फायदा हो जाता है। पुर्तगाल का करंट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जो करंट सिनेरियो है उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, मैं भी थोड़ी सी इसमें हाईलाइट दे देता हूं कि जो ईमेल की अपडेट है उसमें अभी तक जो है वो मार्च की ईमेल्स चल रही हैं, और मार्च की डेट 18 की जो ईमेल है डेट 19 की वही ईमेल चल रही है। इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था मई को भी, अप्रैल को भी, और इसके बाद जून जुलाई को भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही चीज़ें टर्न हुई हैं, AIMA ने हैंड ओवर लिया हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। तो टाइम बीइंगली टेम्प्रेरी बेसिस पे इसकी एक सस्पेंशन नज़र आ रही है। प्रोविजनली इसको थोड़ा सा उन्होंने स्लो किया हुआ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है जैसे ये ईयर एंड होता है तो एकदम से इसको जो है ना वो टायर लग जाएंगे, एकदम से जो है ना ये स्टार्ट हो जाएंगी, बूस्ट कर जाएगा ये सिस्टम, जो मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, और ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन मेरी लीगल टीम के साथ जो डिस्कशन होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अब दूसरा जो करंट सिनेरियो हम लोग देखते हैं स्पेन की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग जिन्होंने साइलम अप्लाई किया हुआ था उनको बहुत जल्दी से क्लियर किया जा रहा है। दूसरे वो सारे लोग स्पेन की इमिग्रेशन में कि जिन्होंने अपनी वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी, तो कोई भी एक आधा डॉक्यूमेंट्स उनका अगर मिस होता था या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो स्टक थे, तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करके उनको भी एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जा रहा है। इवन दो कि लॉन्ग पेंडिंग पे जो लोग थे उनको भी एज सुन एज पॉसिबल पुर्तगाल की स्पेन की जो इमिग्रेशन है वो क्लियर कर रही है। ये तो करंट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। अब 2024 में कौन सी नई चीज़ें होने जा रही है, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्पेन की बात करूंगा कि 2024 में स्पेन में कौन सी नई चीज़ें होने जा रही हैं। सबसे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ स्पेन की इमिग्रेशन जो वहाँ पे सिस्टम जो स्टार्ट करने जा रही है वो ये है कि जितने भी लोग साइलम के ऊपर आएंगे या जितने भी लोगों की लीगल एंट्रीज होगी उनको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, और जितने लोगों की इलीगल एंट्रीज होगी उसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। माइट बी पॉसिबल जिन लोगों की इलीगल एंट्री होगी वो वहां पे जाके असाइलम सीकर है या वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं किसी ना किसी पर्सपेक्टिव के ऊपर, और कोई भी लॉयर को हायर करके लीगल कंसल्टेंट की कंसल्ट लेके, तो हो सकता है कि उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये एक डिस्कशन चल रही है यूरोपीय यूनियन के अंदर इस टाइम पे राइट नो करंट सिनेरियो में कि उनको किस तरफ लेके चले जाएंगे, और यही चीज़ जो है जो इलीगल वाले हैं यही चीज़ पुर्तगाल की इमिग्रेशन में भी चल रही है। ये चीज़ मैं आगे जाके पुर्तगाल की इमिग्रेशन में एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे जो एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि वो सारे लोग जो एजुकेटेड हैं, जो इमिग्रेशन अप्लाई करके जाते हैं, या वो लोग जो एक प्रॉपर लीगल वे से जाते हैं, या वो सारे लोग जो एक वहाँ पे जाके एक प्रॉपर साइलम अप्लाई करते हैं और उनके साइलम को प्रॉपरली देखा भी जाता है और वो लीगल एंट्री के साथ जाके साइलम अप्लाई करते हैं, तो उनको 90% चांसेस होंगे कि उनको डॉक्यूमेंट्स उनके दे दिए जाएंगे। राइट नो जो करंट सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि उसका जो एक वेज होता है, उसकी जो एक कैपेसिटी होती है, उसको इनहेंस किया जा रहा है स्पेन के अंदर।
अब यही चीज़ अगर मैं डिस्कस करता हूँ पुर्तगाल की इमिग्रेशन के साथ और उसको वर्सेस पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेते हैं, तो पुर्तगाल की इमिग्रेशन जो है AIM में ये 2024 में 3 नए स्टेप्स लेने जा रही है। 3 नए स्टेप्स आएंगे जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेगी। नंबर 1 के ऊपर जो TRC कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम है, इसको थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर दिया जाएगा और TRC कार्ड को फास्ट कर दिया जाएगा। ये 2024 में होने जा रहा है। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और जब भी वीडियोस आती हैं तो काफ़ी सारे मेरे भाई ये भी कमेंट करके कह रहे होते हैं कि आप पहले वो कहते थे कि आप सेफ में काम करते हैं और आप अभी मुझे कहेंगे कि आप AIM में काम करते हैं। तो आम बंदा कहीं पे भी कर रहा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन के हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए और उसकी लीगल टाइज होनी चाहिए। ये एक सिंपल सी बात है, वो आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कोई भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकता है और वो दुनिया के किसी कोने में बैठा होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला होता है, अगर उसके पास नॉलेज होता है तो वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके शेयर भी कर सकता है। बात सिंपल सी ये है कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आप 2024 में मेरी इस वीडियो को अपने इनबॉक्स में सेव करके रख लीजिएगा। जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगी तो इसको निकाल के देखिएगा कि जो बातें मैंने की हैं ये कितनी सारी मैच कर रही हैं सिचुएशन और उस सिनेरियो के साथ। नंबर 2 के ऊपर जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है वो लीगल और इलीगल की टाइज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने जा रही है। जो लीगल है उनकी टाइज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगी और इलीगल को। अभी तक की जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ टैक्स के ऊपर है, लेकिन आने वाले दिनों में टैक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन तो जो होगी और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग करने जा रहे हैं। टैक्स की डिफरेंशिएशन तो चले एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है जी, 12 टैक्स पे करने हैं इलीगल ने और लीगल ने 6 टैक्स पे करने हैं, लेकिन जो दूसरे एंड पे देखा जाएगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे डिफरेंट सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि जो एक इलीगल पर्सन है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी एविडेंस कुछ भी नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसको रिकॉर्ड को ट्रेस करने के लिए जो PGRN और जो इन्होंने एक न्यू डिपार्टमेंट लॉन्च किया हुआ है AIM ने, जो अंडर द AIM में ही काम कर रहा है, एक डिफरेंशिएशन जो है ना वो पहले भी सेफ में था लेकिन उसकी एक डिफरेंशिएशन कर दी गई है जिसको थोड़ा सा स्ट्रांग उन्होंने बना दिया गया है और उसकी जो स्ट्रांग बनाने की रीज़न यही है कि लोगों को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके फिर TRC दी जाए। ये पॉइंट आ गया। नंबर 3 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम करने जा रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं कि पुर्तगाल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है ये इसको ओवरकम करने जा रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेशो सबसे ज़्यादा जिस वजह से ये है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे रश क्रिएट हुआ है, लोगों की जो है वो वहाँ पे आमद जो है वो आने का सिलसिला वो काफ़ी सारा ज़्यादा है, जिसकी वजह से तो जैसे ही ये नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एक रश है वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा एक ये पर्सनल नंबर 3 वाला एक मेरा एक पर्सनल वो है असेसमेंट है कि आया तो कि उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये ओवरकम इसको करने जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है जब नंबर 1 और नंबर 2 पे काम करेंगे, मतलब नंबर 1 क्या है कि जी वहाँ पे वो लोग TRC कार्ड का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम कर देंगे, एज सुन एज पॉसिबल TRC कार्ड मिल जाएगा। नंबर 2 क्या है कि वो लीगल और इलीगल की डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो वहाँ पे एक रश सा क्रिएट हुआ है और वो काफ़ी सारा वहाँ पे हजूम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सेटल्ड हो जाएगी। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। नई नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।